नरेश मीणा की जीत की संभावनाओं पर सवाल किया तो उन्होंने काफी साफ जवाब दिया है। डोटासरा ने कहा कि जिस संभावना का कोई अस्तित्व ही नहीं है उस पर बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर नरेश मीणा चुनाव जीत जाए, बाय द वे ऐसी संभावना जीत जाए तो क्या कांग्रेस में उनको लिया जाए? नहीं, कोई मतलब नहीं अपने मन मुताबिक कोई क्वेश्चन बना। हाँ, नए जीत रहा, नए नो मन, वो क्या तेल होगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक कांग्रेस का ध्वज वंदन कार्यक्रम और मतदाता जागरूकता से जुड़ा अभियान अब दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसके तहत मतदाता सूची सुधार अभियान के लिए इकट्ठा किए गए हस्ताक्षर अब कांग्रेस आलाकमान को भेजे जा रहे हैं। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि दूसरे चरण की रणनीति पर आगे चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम है हमारा और इस कार्यक्रम में हम जितने भी हस्ताक्षर हमारे पास में आज तक आए हैं पूरे प्रदेश से वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान के तहत उनको सबको आज इकट्ठा करके हम एआईसीसी को भेजेंगे और ये अभियान दूसरे चरण में चलने का एआईसीसी का मन है, इसलिए उसके बारे में भी आगे किस तरीके से क्या बात करनी है उसके बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर के आखिरी सप्ताह में एक बड़ी रैली भी होने जा रही है और इसके साथ साथ जहां किसने कितनी सहभागिता निभाई है उसका मूल्यांकन भी हम लोग करेंगे कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से, कौन से ब्लॉक में, कौन से जिले के अंदर हम जो है हस्ताक्षर अच्छे रहे, कौन से में हम लोग कम करा पाए, तो क्यों करा पाए, उसमें आगे हम किस तरीके से जो भी अभियान आएगा उसमें और परफॉर्मेंस कैसे ठीक करनी होगी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एसआईआर के बारे में भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने आज रखा है जिससे समय का सदुपयोग हो सके और उसके माध्यम से हमारे जो 52,439 बीएलए जो बूथ बनी है उसके बीएलए हमने जो बनाए हैं उनके सबके हम लोग विधानसभा वाइज ऑब्जर्वर बना करके उनकी लिस्ट उनको ऑब्जर्वर्स को देंगे। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के 726वें जयंती महोत्सव के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए संतों और नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निमंत्रण दिया है। रामानंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान आपको बता दें कि श्री जगत गुरु द्वाराचार्य श्री नामा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, उत्तर प्रदेश के भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, कठुमर विधायक रमेश खींची, विधायक साचौर जीवाराम चौधरी और महासिंह चौधरी, जिलाध्यक्ष अलवर सहित कई नेता मौजूद रहे। के लिए पहुंचे तो मौके पर भीड़ जमा हो गई और इस बीच लोगों की परेशानी सुनने और कई जगहों से खुद हटाए जा रहे अतिक्रमण को देखते हुए नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने लोगों को 5 दिन की अतिरिक्त मोहलत दे दी है। आयुक्त श्रवण कुमार ने ये बताया कि यहां पर 4 लेन सड़क बननी है जिससे रास्ते में लोगों की ओर से बड़े स्तर पर अतिक्रमण किया गया है। आयुक्त ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस रास्ते में अतिक्रमण के चलते जिन लोगों के 15-15 फीट घर टूटने हैं उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। भरतपुर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। केवलादेव घना से जो सीधा रोड है वो वीरानारायण गेट की तरफ जाएगा और ऐसे में जो कच्चा कुंडा है वहाँ करीब 140 से अधिक जो मकान हैं उनको नोटिस दिए गए थे और पहले फेज में करीब 50 से 60 जो मकान हैं उनको अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे एक अनोखी पहल ये है कि लोग खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं और जो अतिक्रमण हटा नहीं रहे हैं यानी कि जो मकान खाली है वहाँ कोई नहीं है, वहाँ नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इस तरीके से यहाँ जो कार्रवाई है वो चल रही है। बड़ा जो अधिकारी है नगर निगम के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार जो नगर निगम कमिश्नर है श्रवण बिश्नोई सर, एक बड़ी कार्रवाई आपके निर्देशन में यहाँ की जा रही है। क्या पूरा ये मामला है? पूरा मामला आपने जैसे बताया कि गना रोड से गना गेट से लेकर वीरानारायण गेट तक इस रोड को पूरा चोरी करके 4 लाइन रोड किया जाना है। बीच में डिवाइडर वाली दोनों साइड में ड्रेनेज बनाए जाएंगे। तो इसके लिए इन लोगों का जो रोड पार्ट में इंडोर्समेंट था, नोटिस दिए गए हैं।
मैं तो नगर निगम का मैं इन लोगों को आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन्होंने निगम का इतना बड़ा सहयोग किया है कि खुद हर आदमी अपने स्तर पर मकान तोड़ रहा है। जिसको जेसीबी की आवश्यकता वो कह के मांग रहा है कि मुझे जेसीबी दे दी जाए। ये जो पहल है ये वास्तव में ही एक अनुकरणीय काम है और एक आम जनता। खबर कोटा से है, जहां सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मुख्य मार्ग और फुटपाथों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। शहर के मुख्य मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं ताकि आवाजाही के दौरान हादसे की संभावनाएं न रहे। सड़क किनारे हो रही अतिक्रमणों से जाम जैसे हालात बनते हैं और इसको लेकर के विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। आर्मी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अंटाघर चौराहे से एसपी ऑफिस तक, नाग नागिन मंदिर स्टील ब्रिज से बजरंग नगर रोड तक लगे फलों के ठेले हटवाए जा रहे हैं। साथ ही अतिक्रमियों को दोबारा यहां ठेले नहीं लगाने के लिए भी पाबंद किया गया। झुंझुनू में नवलगढ़ के बाद अब चिड़ावा नगर पालिका ने भी अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त रुख अपना लिया है। नगर पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने पिलानी रोड चौराहे से सड़क किनारे बने कच्चे पक्के अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की है और कनिष्ठ अभियंता आकाश जांगिड़ की अगुवाई में टीम ने सड़क किनारे बनाए गए पक्के और अस्थायी निर्माणों को हटाना शुरू किया। इस दौरान कुछ स्थानों पर व्यापारियों ने विरोध जताया है, लेकिन नगर पालिका टीम ने समझाइश करके कार्रवाई जारी रखी। आकाश जांगिड़ ने बताया है कि सड़क मार्ग पर यातायात सुचारू रखने और सौंदर्यीकरण के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे जितने भी कच्चे पक्के अतिक्रमण हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। नगर पालिका द्वारा सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य भी किया जाएगा। अभियान चलाया जा रहा है। ये पिलानी चौराहे से मुकेश बैटरी हाउस तक जितने डिवाइडर बनाया गया है, पहले अभियान में उतने का लिया गया है। रोड साइड में जितने भी जिन्होंने भी चबूतरे वगैरह बना रखे हैं, मिट्टी वगैरह चढ़े, उनको लेवलिंग का कार्य किया जाएगा। इन सबको हटा के यहाँ पे इंटरलॉक का कार्य किया जाना है। दोनों साइड में गोल बाउंड्री तक इंटरलॉक लगाए जाएंगे। साथ में डिवाइडरों के बीच में स्ट्रीट लाइट पोल्स का भी हमने प्रपोजल बना रखा है और जितने भी ये लाइट के बिजली के पोल हैं जो रोड बाउंड्री के बीच में आ रहे हैं उनको भी हटाने के लिए बिजली विभाग को पत्र लिखा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली धमाके के बाद श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा सादा वर्दी में भी निगाह रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और गतिविधि को समय रहते पकड़ा जा सके और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने भी जिले वासियों से संदिग्ध व्यक्ति, सामान और गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। लाल सोने के नाम से जाना जाने वाला अलवर का लाल प्याज किसानों को खून के आंसू रुला रहा है। जी हां, एक वक्त था जब इस प्याज के दाम पर किसान समृद्ध हो गया था। वर्ष 2023 में तो प्याज ने किसानों का कर्ज तक खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल 2025 में हुई बम्पर फसल और बारिश ने पड़े दाग ने किसान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्याज के दाम धड़ाम, संकट में किसान, घाटे में पैदावार, बना डाला कर्जदार, नहीं मिला मुनाफा, 400 करोड़ का घाटा। अलवर की मंडियों में इस वक्त प्याज के ढेर लगे हैं, लेकिन खरीदार नहीं। 3 से 10 रुपए किलो तक बिक रही प्याज ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जो प्याज कभी किसानों की कर्ज मुक्ति का वरदान बनी थी, वही आज किसानों को कर्जदार बना रही है। जबकि इसकी लागत है करीब 1 बीघा में 50,000 और बिक रही है 5,000 बीघे की। 45,000 बीघे का नुकसान है और रेट जो होना था करीब 30-35 रुपए किलो का वो बिक रही है 5 रुपए किलो।
किसानों का कहना है कि लागत निकलना तो दूर, प्याज खेत से मंडी तक लाने का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा। हालात ये हैं कि कई किसान अपनी फसल को खेतों में ही जोत रहे हैं। सरकार को आगे आना चाहिए। किसानों का प्याज 30 से 35 रुपए किलो बिके तभी लागत निकलेगी। इस डबल इंजन सरकार में भी किसान परेशान हैं। 20-25 हजार कट्टे के लगभग आज की आवक होगी। वैसे तो मंडी समिति का रिकॉर्ड ही बता पाता है, लेकिन आवक जो है वो भाव कम होने की वजह से किसान लेके नहीं आ पा रहा है। 3 रुपए से लेके 10 रुपए किलो की प्याज बिक रही है। ज्यादा प्याज 3 से लेके 7 रुपए किलो की बिक रही है। 3 रुपए किलो जो प्याज बिकती है उसमें किसान को लाने का पैसा भी नहीं पड़ता है, तो किसान इंतजार कर रहा है भाव का। कुछ लोगों ने अपनी प्याज जोत भी दी है, इसलिए किसान को अपनी लगान का पैसा भी नहीं मिल रहा है। क्या कितने बीघा में लगाई थी प्याज? 3 बीघा। अब वो कटवाई वो मजदूर ना चुक रहा हमसे तो। अच्छा। और शादी और है बच्ची की, बताओ क्या करें। अलवर के कई किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि वो मजदूरी तक नहीं दे पा रहे हैं। वहीं एक किसान का कहना है कि उसने 3 बीघा में प्याज बोई थी। उसे बच्चे की शादी करनी है, लेकिन प्याज 150 रुपए मन बिक रहा है। ऐसे में मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। सर लागत तो देखो, किसान की बात यह है, लागत कम से कम 1 बीघा में 40-50 हजार रुपये खर्च आ रहा है। लेकिन यहाँ जब किसान मंडी में प्याजों को लेकर आ रहा है तो मेरे हिसाब से सभी से बात हुई है, 4-5 हजार रुपये का जो है 1 बीघा में कंप्लीट जो है प्याज बिक रहा है। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अलवर जिले की एक उम्मीद, अलवर जिले में जो मुख्य फसल प्याज है, जो किसान की आर्थिक रीढ़ है, तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि किसान के लगातार आंसू बह रहे हैं। और पहले क्या था, पिछले साल बहुत अच्छे भाव मिले थे। तो मैं तो सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपने भाव को बढ़ाने का यानी कोशिश करे सरकार। दरअसल 1 बीघा प्याज की पैदावार के लिए 40 से 50 हजार रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन इन दिनों करीब 10 से 15 हजार रुपए बीघा प्याज बिक रहा है। यानी कि 3 रुपए से 10 रुपए किलो के बीच प्याज बिक रहा है। ऐसे में पिछले साल प्याज के मुकाबले इस साल किसानों को चौथाई दाम भी नहीं मिल रहे हैं। प्याज अलवर के किसानों की प्रमुख फसल है, लेकिन इस बार प्याज ने किसानों को आंसू लाने पर मजबूर कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक अलवर के किसानों को करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्याज की निर्यात बंदी और पड़ोसी देशों से खराब संबंधों के चलते विदेशों में भी प्याज की खपत रुक गई है। कभी किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली प्याज अब उनकी आंखों में आंसू भर रही है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।